हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग, आपने पिछली क्लास देखी थी, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, बताया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना हमारा सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे कोर्स का था, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्तियां निकली हैं, खासकर असिस्टेंट ऑपरेटर, जिसमें आपसे फिजिक्स बेसिकली मांगा है, इंटर विद फिजिक्स, समझ रहे हैं। वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जो 12th फिजिक्स से किए हैं, तो उनके लिए है विशेष ये, है ना, क्लास। और बाकी हमारे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आपका एनडीए, एफकैट, सीडीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड ऑल ओवर एंड ऑल अदर एग्जाम्स ऑफ द इंडिया, यू कैन learn from their physics. So let's start our chapter measurement, मापन। देखिए, आज मापन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। भाई देखिए, मान लीजिए मेरी लंबाई है 5 फीट 9 इंच की है ना, 1,70 है, 1,72 है। अब कैसे मैंने बताया? सेंटीमीटर में बताया, इंच में बताया, फुट में बताया, मीटर में बताया, कोई एक पैमाना लिया होगा ना। इसी प्रकार से हम चीजों को मापने के लिए कुछ पैमानों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं चीजों में हम गणना करते हैं कि ये लंबाई है, ये ताप है, ये धारा है, ये फलाना ढकाना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में लाइट यूज होती है, अब आपको पता चलता है कि करंट मापनी है, कितने एम्पियर की धारा आ रही है, तो धारा मापने के लिए हम लोग कुछ यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। तो मापन में यही होता है, किसी भी पदार्थ की जो आपकी लंबाई या उसकी जो भौतिक एक संरचना है, उसकी गणना करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसको मापन कहते हैं। यानी मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज का आकार, आकृति और संरचना, यानी शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जिस सिस्टम का आप यूज करते हैं उससे मापन कहते हैं। बात समझ गए? फिजिक्स के अंदर हम लोगों को मापन पढ़ना है, तो मापन में हम लोग पढ़ेंगे पहले कुछ राशियां होंगी, क्वांटिटीज होंगी, जिनके द्वारा हमें पता चलेगा कि हम पूरी फिजिक्स को निर्धारित यहीं से करते हैं। तो फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर होता है, आपको यहां से समझना पड़ेगा और सवाल आते हैं। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मार्कर ले लो, ठीक। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में आपसे बात करेंगे हम मापन में। मापन में 3 प्रकार की राशियों का हम प्रयोग करेंगे। कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3। सबसे पहली राशि की बात करेंगे जो होती है मूल राशियां। मूल राशियां होती हैं। उसके बाद व्युत्पन्न राशियां। इसके बाद कुछ और होती हैं, जब मूल होती हैं, व्युत्पन्न होती हैं, कुछ कौन सी होती हैं? पूरक राशियां। यहां पे हमारे कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने थर्ड वाली नहीं सुनी होगी, जो हाई स्कूल तक अगर यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं तो शायद उनको नहीं पढ़ाया जाता है, ये फर्स्ट ईयर में हो सकता है, ठीक। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले हमारे भाई कुछ डिस्टर्ब हो रहे होंगे, परेशान होंगे, सर मूल और व्युत्पन्न क्या होता है, समझ लीजिए। मूल राशियां क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके बाद आप व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज। इसके बाद पूरक राशियां। पूरक कोड आप पढ़ते हो, सप्लीमेंट्री एंगल, वहां से आप निकाल लीजिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
क्वांटिटीज। ठीक, हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मूल राशियां। आइए समझते हैं क्या होती हैं मूल राशियां, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, मूल राशियां, मूल राशियां। ठीक, मूल राशियां जो होती हैं क्या होती हैं, तो आप इनकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या होती है, तो आप लिख लीजिए, पहले हिंदी वाले लिख लें। वे राशियां जो मतलब एकदम मूल होती हैं, जिनकी सहायता से हम पूरी फिजिक्स का निर्धारण करते हैं, वो मूल राशियां कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं इसको मूल राशियां। वे भौतिक राशियां जिनकी उत्पत्ति ही फिजिक्स का आधार है, या जिनके आधार पर ही हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, भौतिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जड़, यहीं से जड़ पैदा हुई है। ठीक, इंग्लिश वाले आप लिख लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज बाय विच वी कैन स्टडी अबाउट फिजिक्स। बेसिकली जनरल सी ये है, आप बता सकते हैं और जानते भी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो डेफिनेशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है सर ये कौन सी राशियां होती हैं। मैं जस्ट मिनट, आप लिखिए। हाँ अच्छा ठीक है, तो बाद में डालेंगे मार्कर में, इंक थोड़ा कम है शायद। डेफिनेशन आपके समझ गए। मूल राशियां वे राशियां जिनकी सहायता से हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, भौतिकी विज्ञान का। मूल राशियां कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां हैं, मैं लिख देता हूं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये 7 ही राशियां हैं जिनकी सहायता से हम पूरी फिजिक्स पर डालेंगे। आप समझ रहे हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इनके मात्रा की मैं लिख देता हूं। ये कौन सी, ये तो है क्वांटिटीज। इनकी यूनिट्स क्या होती हैं मैं वो भी यहां पे लिख देता हूं, यानी मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर। ठीक, इसके बाद अब हाँ ठीक है, ठीक। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड, है ना, तो सेकंड। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक कहीं कहीं डिग्री सेल्सियस दिया रहता है या थीटा दिया रहता है, कहीं कहीं थीटा या केल्विन। ठीक है, कहीं कहीं ताप का मात्रक थीटा मिलेगा, कहीं कहीं केल्विन मिलेगा। तो आप एक मिनट, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, बात समझ गए। विद्युत धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में लिखते हैं। इंग्लिश में आपको लिखना है, लिख लीजिए, लेंथ, मास, समय को टाइम बोलते हैं, ताप को टेम्परेचर और विद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं लिख दूं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पदार्थ की मात्रा यानी क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस,
आप लिख लेंगे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही बोलूं और इंग्लिश में हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा, या इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, इससे समय बचेगा हमारा, है ना। आप समझदार हैं, एग्री हैं। ये लेकिन जो मात्रक है ये हमारे किस पद्धति में है? देखिए फिजिक्स में 3 प्रकार के सिस्टम चलते हैं। एक चलता है एमकेएस सिस्टम, एक चलता है सीजीएस सिस्टम, एक चलता है एफपीएस सिस्टम। तो ये हमारे यूनिट जो थे ये थे हमारे एमकेएस के। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, ये खाली 3 चीजों के लिए अप्लाई होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके बाद सेम ही रहता है, होगा ही नहीं चेंज होता है, लेकिन ये 3 चीजें चेंज होती हैं। कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसलिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है सवाल बदल के, अभी मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको बताता हूं, तो आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद यूनिट एमकेएस में हो गई, सीजीएस में लिख देते हैं। सीजीएस में क्या होती है? सीजीएस में आपसे जब पूछा जाता है यूनिट तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर, फिर इसके बाद किलोग्राम को क्या बोलते हैं? ग्राम, इसके बाद सेकंड। ये सीजीएस में होता है, यानी सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। फिर इसके बाद आपका थर्ड जो आता है, थर्ड आपसे पूछ लिया जाता है एफपीएस। इसमें क्या होता है? एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। ये 3 सिस्टम होते हैं हमारे फिजिक्स के लिए, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकंड। यानी अगर आपसे पूछता है, आप कैसे सवाल पूछेगा, जो है लंबाई का मात्रक बताइए एफपीएस सिस्टम में, तो आप क्या बता दोगे? किलोमीटर या मीटर? गलत हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा फुट। एफपीएस सिस्टम में पूछेगा तो फुट हो जाएगा। अगर पूछता है कि द्रव्यमान का मात्रक आप बताइए एफपीएस सिस्टम में, तो पाउंड बताएंगे आप, ग्राम या किलोग्राम नहीं बताएंगे। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। यही सिस्टम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। जो एसआई यूनिट्स होती है हमारी, वो ये हैं, ये वाली, ये इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआईयू, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसका मुख्यालय कहां है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, यानी हेडक्वार्टर इसका कहां है? पेरिस। वहां पे ये गणना होती है, वहां पे सारे पैमाना है, वहीं पे एक बेस मान करके ये सब चीजें निर्धारित की जाती हैं। तो इतनी बात अभी तक हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां वही होती हैं जिनकी सहायता से हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, वही मूल राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज बाय विच वी कैन स्टडी अबाउट ऑल अदर क्वांटिटीज ऑफ द फिजिक्स। समझ गए? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग व्युत्पन्न राशियों पर चलते हैं। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, हम इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा सा रफ करने में टाइम लगता है, बड़ा बोर्ड है। ठीक, आइए अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे व्युत्पन्न राशियां, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आप
लिख रहे हैं हमारे साथ। सेकंड नंबर की बात चल रही है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा आप लिख लेंगे। परिभाषा लिखिए, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या बोला मैंने? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। इंग्लिश वाले हमारे भाई सुन ले, बहन भी, भाई बहन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज, वो भौतिक राशियां जो यानी विद हु आर क्रिएटेड और ओरिजिनेटेड बाय द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज हु आर ओरिजिनेटेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। टूटी फूटी इंग्लिश से काम चलाने के लिए बहुत है। हाँ, आपको बात मेरी समझ में आ जाए बस, और कुछ नहीं। तो सर क्या मतलब है? वो भौतिक राशियां जिनकी सहायता से हम मतलब जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं व्युत्पन्न कहलाती हैं। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। एक थोड़ा उदाहरण दीजिए तब कुछ समझ में आए। आइए हम देते हैं उदाहरण। मान लीजिए चाल है, चाल क्या मूल राशियों में लिखाई थी? मैंने 7 ही बताई थी। अब चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक बताइए आप लोग। मीटर प्रति सेकंड, आप सभी को पता होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर भी क्या है? मीटर किसकी थी? लंबाई की, लंबाई। सेकंड किसकी थी? समय। दोनों मूल राशियां हैं कि नहीं है? लंबाई और समय दोनों ही मूल राशियां हैं। इनकी सहायता से उत्पन्न हुआ हमारा क्या? चाल। तो ये कैसी बन गई? ये बन गई व्युत्पन्न राशि। बात समझ गए? ये होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। एक और एग्जांपल देते हैं आपका। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया तो त्वरण या क्षेत्रफल दे दिए, चलो त्वरण है। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? एरिया। अब इसमें क्या होती है? एरिया की अगर बात करें तो लेंथ इंटू लेंथ, यानी लंबाई का वर्ग होता है, लंबाई गुणे लंबाई। अब क्या है? लंबाई क्या है? लेंथ ही है। हालांकि इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो यदि आप देख रहे हो दो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है क्षेत्रफल। और बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी आप वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये क्या है? ये एक अलग राशि है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए कि ये तो एक है, ये व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न, और प्लस ये भी क्या है? ये भी एक आपकी जो है मूल राशि है। और मूल और व्युत्पन्न ये भी मिलकर के क्या बनाएंगी? व्युत्पन्न ही बनेगी। यानी फंडामेंटल एंड डेराइव्ड आर आल्सो मेक डेराइव्ड क्वांटिटीज। बात समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यानी सीधी सी बात है, जो मूल की सहायता से बनेंगी वो हमारी व्युत्पन्न कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा हेडिंग आप डाल दीजिए। तीसरी हेडिंग डाल दीजिए पूरक राशियां। पूरक, यहां पे आप हेडिंग डालेंगे पूरक राशियां। पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वो राशियां जो न मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न होती हैं, ऐसी राशियां पूरक राशियां कहलाती हैं। ये बात आप परिभाषा लिखिए। पूरक राशियां दो ही हैं। पूरक राशियां आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, वो राशियां जो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों से भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। यानी दोज क्वांटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
लिख लिया। कौन सी होती है आपको बस दो ही याद रखनी है, याद कर लीजिए। पूरक राशियां दो होती हैं, कौन सी? रेडियन नंबर 1, दूसरी हो गई स्टेरेडियन। इनकी यूनिट्स, ये तो क्वांटिटीज हो गई। इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। यूनिट में क्या बोलोगे? यूनिट में इसकी हो जाएगी कोण, इसकी हो जाएगी घन कोण। अब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इंग्लिश वाले इसको लिख लेंगे सॉलिड या क्यूबिक एंगल, घन कोण, सॉलिड या क्यूबिक एंगल, इसको आप लिख लेंगे एंगल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक? तो यहां तक तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पूरा चीजें समझ में आ गई हैं। अब ये तीनों राशियां, अब आपसे कोई पूछेगा मूल क्या होती है, व्युत्पन्न क्या होती है, पूरक क्या होती है, तीनों चीजें बता ले जाएंगे। उम्मीद है आप जरूर बता ले जाएंगे, अब कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आगे चैप्टर पे चर्चा करेंगे। अब आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? विमा पढ़ना चाहेंगे? विमा निकालना है, यानी क्योंकि ये भी बहुत आता है आपके सवालों में, डिफेंस के एग्जाम्स में बहुत आता है। और आप जब फिजिक्स स्पेशल देने जा रहे हैं असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो जाहिर सी बात है विमा पूछे जाएगा। तो विमा निकालना मैं सिखाता हूं अभी आपको। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो भैया थोड़ा सा हमारा ध्यान दे दीजिए, है ना? ये सब चीजें आपसे कहना ना पड़े, ये कहीं नहीं जाती बातें। अपने भाई बहनों को वो बताओ ये सब चीजें कि हाँ यहाँ पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स, आइए आप पढ़िए, आप भी पढ़िए। ये पढ़ेंगे कि अदिश सदिश पढ़ लें? विमा पढ़ना है कि अदिश सदिश? बताइए, जो भी आप बताएं, बताएं क्या बताएंगे? ऑनलाइन चल रही लाइव क्लास, रिकॉर्डेड। चलिए मैं ही पढ़ाता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको अदिश सदिश पढ़ा देना चाहिए पहले, या चलिए डायमेंशन निकालना ही सीख लेते हैं। आज की क्लास में विमा निकालना सीखेंगे। विमा, डायमेंशन। क्या होती है डायमेंशन? जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भी भौतिक राशियां होती हैं, वो लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप की घातों के रूप में व्यक्त की जाती हैं। आप यहां पे मैं लिख देता हूं, लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप। ताप को केल्विन से कहा जाता है, कहीं कहीं थीटा मिल जाता है या डिग्री सेल्सियस मिल जाता है, थीटा या डिग्री सेल्सियस। बात समझ गए? ये 4 क्वांटिटीज होती हैं और सबको ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैंने क्या बोला? वे भौतिक राशियां जिनको कुछ मूल राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप की घातों के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विमा बोलते हैं। विमा का मतलब डायमेंशन बोलते हैं, ठीक? यानी दो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इनकी घातों के रूप में। अब घात क्या होती है? मतलब यहां पर कुछ भी लिखा होगा पावर, ये पावर यहां पे लिखी होगी, जो इनकी पावर लिखी होती है इसी को हम लोग घात बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। यानी जो पावर के रूप में व्यक्त की जाती है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, वो विमा कहलाती है। जनरली आपको इतना ही समझना क्या है, निकालना कैसे है, क्योंकि ये परिभाषा नहीं पूछेगा विमा किसे कहते हैं भाई।
विमा किसे कहते हैं ये नहीं पूछ रहा। अरे विमा क्या होती है, जो मूल राशियों की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी दोज क्वांटिटीज हु आर डोनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो समझ गए, दोज क्वांटिटीज हु आर डोनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड डायमेंशंस, यानी वो राशियां जो मूल राशियों की घातों के रूप में व्यक्त की जाती हैं उन्हें हम लोग विमा कहते हैं। कैसे निकालते हैं, आइए पहले मूल राशियां तो लिख लें जिनके ऊपर हमको बताना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ठीक, फिर ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला, और उसके बाद कैंडेला के बाद पदार्थ की मात्रा यानी मोल इनवर्स, ठीक, ये चीजें हैं। अब इन्हीं को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो भाई हमने सबसे पहले आपसे पूछा लंबाई का मात्रक आप बताइए क्या होता है। लंबाई को हम लोग कैसे लिख देते हैं, एल। एक चीज होती है विमा में, आप हमेशा ये जो है बड़ा ब्रैकेट जो होता है इसको लगाना कभी मत भूलेंगे, लंबाई। बात समझ गए। अब हमने पूछा लंबाई का मात्रा, क्योंकि मीटर ही होता है, अब तो आप जानते ही हैं, ये इधर मैं मात्रा के लिए देता हूं मीटर, तो विमा और इधर मात्रक, समझेंगे, और इधर राशि। अगली बात मैं आपसे करता हूं कि आप मेरे को ये बताएंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल में आर स्क्वायर यानी एरिया स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो अब दो चीजों से मिलेगा, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा स्क्वायर मान लिया हमने, ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो इसमें कैसे बनेगा, L इंटू एल। बात समझ गए। तो ये ऐसे बन जाएगा L, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, इसको एक में, सिंपल सा भी बता रहे हैं, बहुत सिंपल साधारण से की। क्षेत्रफल में इसका मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। हम इसको परिवर्तित विमा के फॉर्म में अच्छे से कैसे करें, एक L की पावर एक है, एक है, आधार समान होता है तब घातें जुड़ जाती हैं, आपको पता है, when base are equal then powers will be add, L की पावर 2 हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, ये आपकी शुरुआत है अभी। फिर अगर हम आयतन की बात कर लें, आयतन में क्या हो जाएगा, आयतन में वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब में हो जाएगा, मान लीजिए L इंटू एल, ठीक। जब ये तीन फॉर्म में टू हो जाएगा तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक, मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इतनी बात तो समझ में आ रही है आपको, यानी आप देख रहे हो सिर्फ भौतिक राशियों का मैं प्रयोग कर रहा हूं और किसी भी चीज का नहीं प्रयोग कर रहा हूं, ना मैं आपको अभी कुछ याद करा रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। अब जैसे मेरे को लिखना है, मात्रक का बहुत बड़ा खेल होता है। आयतन के बाद आप मान लीजिए घनत्व का लिखना चाहते हैं, घनत्व, देखिए घनत्व। अब घनत्व का रोल सबसे बड़ा है, आपको मात्रक तो पता होना ही चाहिए। घनत्व यानी डेंसिटी, इधर भी लिख देता हूं, डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। मास द्रव्यमान की क्या होती है, डायमेंशन, डायमेंशन द्रव्यमान की क्या होती है, m। वॉल्यूम की क्या होती है, आप पीछे जो निकालते आ रहे हो कुछ छोटी छोटी है, इनको याद कर लीजिएगा ताकि आपको समस्या नहीं होगी, ठीक। वॉल्यूम की क्या होती है, आपको पता है, L क्यूब, ठीक। तो इनको पहले ब्रैकेट में बंद करना है।
सॉरी, यहाँ कहाँ, यहाँ तो एक ही है तो लिखना नहीं कुछ। अब आप सभी को पता है अगर कोई चीज नीचे ऐसे लिखा है 1 राम, तो राम जब ऊपर जाता है तो ये कैसे बन जाता है, राम इनवर्स। इतनी बात पता है। सेम यहां भी ऐसे कर दीजिए, m l की पावर -3। इतनी बात क्लियर। अब हम इन्हीं की तरह इसको भी एक ही ब्रैकेट में कर देंगे। कैसे, m l -3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है। किस तरह से हमने निकाला, दो राशियां थी, द्रव्यमान और आयतन। आयतन की याद थी, मैंने लिख दिया। नहीं आपको पता है तो आप इसको फिर लिखेंगे ऐसे। कैसे, L इंटू L इंटू L, तीनों का पावर लगाएंगे। इतने आप बच्चे नहीं हैं, अब आप इतना ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और भी मैं निकाल के दिखाता हूं, काफी स्पेस है हम लोगों के पास इधर। आइए अगली राशि पर चलते हैं। तो घनत्व हो गया। मान लीजिए हमने अब वेग मान लिया, आपकी पसंदीदा है वेग। वेग वेग ये कितनी हो चुकी है हम लोगों की, आप देखते जाइए, 1 2 3 4। जितनी हो पाएंगे मैं यहां पे कराऊंगा। बाकी क्या होगा कि जैसे चैप्टर आते जाएंगे मैं उनकी राशियां मात्रक वहीं पर कराता जाऊंगा। बस अभी आपको थोड़ा सा एक नमूना दे रहा हूं। वेग, वेग का मात्रक बताइए पहले मुझे। वेग का मात्रक क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन यानी इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे समयांतराल। 1 सेकंड में चली गई दूरी, मान लिया हमने t है समय। विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब विस्थापन और दूरी और विस्थापन मैं आपको जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, गतिकी स्टार्ट करूंगा, वहां पे चर्चा करेंगे कि वह न्यूनतम दूरी किसी बिंदु पर पहुंचने के लिए होती है विस्थापन, और वह अधिकतम दूरी घूम फिर के इधर उधर होटल पे गए, मदीना गए, फिर कहां कहां पहुंचे, तब पहुंचे वहां, तो क्या होती है दूरी। बस सीधी सी बात। आपको फिजिक्स में ऐसे पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइए, खेल की तरह एकदम पिक्चर की तरह पढ़ा दूंगा। आप बस पेशेंस बनाइए, साथ बने रहिए। आइए तो आप जानेंगे विस्थापन कैसे निकालते हैं। विस्थापन भी हम मान लेते हैं एक प्रकार की दूरी है, और दूरी क्या होती है, मात्रक लंबाई l। तो विस्थापन को हमने l मान लिया, और समयांतराल t, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, L-T-1। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। हम यहीं से त्वरण का निकाल देते हैं। त्वरण, त्वरण का आप जानते हैं, त्वरण का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषा होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। त्वरण एक्सीलरेशन होता है। तो इसके लिए हम जानते हैं त्वरण में क्या होता है, वेग बटे समय। वेग परिवर्तन यानी 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन। वेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, v अपॉन टी। वेलोसिटी की आप उधर पढ़ के आए हैं। अब ये 2-4 ठो हैं, इनको जितनी आज लिखा रहे हैं ये बेसिक है, आप ये सारी याद कर डालिएगा। बात समझ रहे हैं। एक बार ना समझ में आए, वीडियो 2 बार देखिएगा, आ जाएगा। वेलोसिटी जो होती है, इसका जो होता है क्या हो जाएगा, L-T-1 आपके सामने लिखिए, और नीचे क्या है, t। t को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, T-1, और T-1 जुड़ के T-2, L-T-2। इतना तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक और यहां पे एडजस्ट करके देता हूं। दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं देने का, ठीक। नंबर 7 पे हम लोग चर्चा करते हैं। त्वरण हो गया। अब हम लोग चलिए मान लेते हैं बल। बल, बल की अगर बात कर लेते हैं
तो बल यानी फोर्स जिसको बोलते हो, तो फोर्स का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। लाइट चली गई है, लाइट आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो बल की बात हम लोग कर रहे हैं, बल की क्या होती है डेफिनेशन, आइए बल की जान लेते हैं। पहले बल का फार्मूला F बराबर m इंटू ए होता है, आप जानते हैं, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, द्रव्यमान का मतलब विमा क्या होती है, m लिख दिया। त्वरण की क्या होती है, पीछे पढ़ के आए हो, LT माइनस 2, ये रही, लिख दीजिए, इंटू LT माइनस 2। m साथ में मिल जाएगा, क्या बन जाएगी, MLT माइनस 2। बोलो भाइयों, बोलो भाइयों बहनों, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, भाइयों बहनों, यही वो सवाल है जो आपको बार बार परेशान करता है आपकी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, और आप देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से इसको हल कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बातें, ठीक है। बल तक पहुंच गए, अब हम लोग आप क्या पढ़ना चाहेंगे, और कोई चलिए दाब के बारे में जान लेते हैं। दाब कहानी इधर लिखता हूं, 7 हो चुकी है, 10 करने का प्रयास करते हैं, फिर बाकी हम लोग अगले वीडियो करेंगे। अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, क्योंकि ये क्या करूंगा ना, टॉपिक जो भी आता जाएगा मैं उसी टॉपिक पे बताता जाऊंगा, हर टॉपिक का आवेग, त्वरण, क्षेत्रफल, जो मतलब विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, जो भी आता रहेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, फ्लक्स, वेबर वगैरह, एक एक करके जो आएगा उसका बताएंगे, है ना। आइए जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में, जान लेते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, दाब। दाब का क्या हो जाएगा, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर की क्या हो जाएगी, प्रेशर में होता है आपका, इसका फार्मूला आपको याद है, नहीं आता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल F अपॉन A, ये P से होता है, यानी P बराबर होता है F अपॉन A। अब F बल का क्या है, पीछे पढ़ के आओ, MLT माइनस 2, आप डायरेक्ट लिखेंगे, याद हो जाएंगे आपको चीजें, मैं रोज कराऊंगा, ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। MLT माइनस 2 ये होता है बल का। एरिया, एरिया में आप क्या है, एरिया आप जानते हैं क्षेत्रफल की क्या होती है, LT माइनस L की पावर 2, L की पावर 2, तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2, MLT माइनस 2 इंटू L की पावर माइनस 2। अब भैया यहां देखो L की पावर +1 है, यहां -2 है, आधार समान तो घाते जुड़ेंगी, लेकिन +1 -2 क्या बचेगा, -1, तो ये बन जाएगा ML -1 T-2। आप ये याद कर लीजिए बाबू कि ये जो है दाब की विमा क्या होती है, ML-1 T-2, याद हो गई, ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग और किसकी बात करना चाहेंगे आप, तो इतनी रखा जाए क्योंकि बोर्ड भी भर गया है ना, तो या और एक आदि जान लेते हैं, जो टॉपिक पे आता रहेगा मैं उसको बताता रहूंगा। आप जैसे आवेग की अगर बता दें तो आवेग क्या होता है, I बराबर F इंटू V, है ना, यही तो होता है, एकांक छड़ के लिए लगाया गया बल, तो ये सब चीजें होती हैं। अच्छा चलो उसकी संवेग बता देते हैं बीमा, हाँ, दाब, और इसके बाद ये आपकी 8वीं थी, 9 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसका हो गया आपका संवेग, इसको मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम, P से लिखते हैं, P बराबर क्या होता है, MV,
m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। ये भी लिख दो, द्रव्यमान गुणे वेग। अब आपको दिख रहा है ना, दिखना चाहिए या नहीं, मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं इधर लिख रहा हूं, देखिएगा m इंटू वी, तो द्रव्यमान का तो m हो जाता है, इंटू v का क्या हो जाएगा भैया, v की जगह आप वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, पीछे पढ़ के रहे हो lt माइनस वन, lt माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी m lt माइनस वन। चलो आपकी संवेग की भी हो गई। तो इतनी सारी हैं, आप आज आपको मैंने सिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिखा दिया है कि आपको कैसे विमा निकाला जाता है। अब आपको विमा निकालना समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है कि अब आपको विमा निकालने में समस्या नहीं होगी। अब मैं आगे जब टॉपिक्स की, जैसे ऊर्जा आएगी, ऊष्मा आएगी, विद्युत क्षेत्र आएगी, विद्युत धारा, आपका चुंबकीय क्षेत्र आएगी, है ना, विद्युत फ्लक्स आएगा, ऐसे नाना प्रकार के आते रहेंगे, तो उन सबकी हम लोग आराम से निकाल देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आया है एक बार और देखिए, फिर नहीं आया है फिर देखिए, कोई डाउट है कमेंट करिए, हम उसका सलूशन देने का प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको आज समझ में आ गया होगा विमा। अब आपको क्लास कैसी लगी है इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और बाकी आपका थोड़ा सा काम है मेरे प्रति, वो आप कर दीजिएगा, अब मैं उसको कहूंगा नहीं। ठीक, तो चलें हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।